डियर स्टूडेंट्स, आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो करवाने जा रहे हैं। परफेक्ट का अर्थ होता है कोई काम पूरा होना, और भविष्य के अंदर कोई काम पूरा हो चुका होगा या लिया होगा, दिया होगा, इस सेंस में होगा प्रयोग किया जाता है। पहचान देखिए, जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा इत्यादि आते हैं। सिंपल सेंटेंस में फॉर्मेशन देखिए, सब्जेक्ट आगा, शैल हैव और विल हैव का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखिए, वह शाम तक अपना कार्य समाप्त कर चुका होगा। तो वह की अंग्रेजी क्या होगी? ही होगी। ही के साथ विल हैव का प्रयोग कर दिया हमने, ही विल हैव फिनिश्ड, समाप्त कर चुका होगा। हिज वर्क, ये ऑब्जेक्ट आ गया। बाय इवनिंग मीन्स शाम तक, वह शाम तक समाप्त कर चुका होगा। मैं 7 बजे तक स्कूल जा चुका हूँगा। अब आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? शैल हैव। आई शैल हैव रीच्ड स्कूल बाय 7 o'clock। अब 7 o'clock में 7 बजे तक। वह 2 बजे तक अपना पाठ याद कर चुका होगा। तो ही विल हैव लर्नड हिज लेसन, अपना पाठ याद कर चुका होगा बाय 2 o'clock, 2 बजे तक। टाइम दिखाया गया है सब में से। मुकेश के आने से पहले हरीश स्कूल पहुंच चुका होगा। अब यहाँ पर हरीश है वो स्कूल पहुंचने, यहाँ पर सेंटेंस देखिए, दोबारा देखिए, मुकेश के आने से पहले हरीश स्कूल पहुंच चुका होगा। तो हरीश को पहले लेंगे, हरीश, क्योंकि पहला काम ये हो गया, हरीश विल हैव रीच्ड स्कूल बिफोर मुकेश कम्स। इसकी मैं टेबल दे रहा हूँ नेक्स्ट, आगे अगले पेज पर। नेगेटिव सेंटेंस में देखिए, सब्जेक्ट आ गया, शैल नॉट हैव और विल नॉट हैव का प्रयोग करेंगे, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। मैं उस समय तक अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुका हूँगा। अब यहाँ पर नहीं आ गया, तो आई शैल नॉट हैव, आई के साथ शैल लगा दिया, शैल के साथ नॉट, आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाय दैट टाइम। दैट टाइम उस समय तक अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुका हूँगा। अध्यापक के आने से पहले मैं अपना काम समाप्त नहीं कर चुका हूँगा। तो अध्यापक यहाँ पर पहले काम समाप्त नहीं करे, इसको लेंगे आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड माई वर्क। आई के साथ हमने शैल लगा दिया, शैल के साथ नॉट हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर, और फिर इसके बाद में टीचर कम्स आ जाएगा, क्यों एक वचन के साथ ऐसी इसका प्रयोग करते हैं। इसकी मैं टेबल अभी लास्ट में दे रहा हूं। सूर्य छिपने से पहले तुम अपने गांव नहीं पहुंच चुके होंगे। यू विल नॉट हैव रीच्ड योर स्कूल बिफोर सनसेट्स। तो ये तुम अपने गांव नहीं पहुंच चुके होंगे सूर्य छिपने से पहले। तो यू विल नॉट हैव रीच्ड योर विलेज बिफोर द सन सेट्स। वह कल शाम तक दिल्ली नहीं पहुंच चुका होगा। ही विल नॉट हैव रीच्ड दिल्ली बाय टुमारो इवनिंग, मतलब कल शाम तक बाय टुमारो इवनिंग। इंटरोगेटिव सेंटेंस में शैल विल आएगा सब्जेक्ट से पहले और हैव बाद में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या घंटी बजने से पहले तुम स्कूल जा चुके होगे? क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर किसके लिए आएगा? यू आ रहा है ना, यू, तुम आ रहा है, तो यू के साथ विल का प्रयोग, विल यू हैव रीच्ड द स्कूल बिफोर द बेल रिंग्स। एक वचन के साथ आईसीएस। क्या गाड़ी आने से पहले हम टिकट नहीं ले चुके होंगे? क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हम आ रहा है, हम के लिए इसको पकड़िए सबसे पहले वी के साथ क्या जाएगा? शैल आएगा। शैल सब्जेक्ट से पहले निकालेंगे, तो शैल वी नॉट हैव बॉट टिकट्स बिफोर ट्रेन अराइव्स? क्वेश्चन मार्क। वह सोमवार तक कितनी पुस्तकें पढ़ चुकी होगी? फीमेल है, एंड यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। हाउ मेनी बुक्स विल शी हैव? हाउ मेनी बुक्स विल शी हैव read थर्ड फॉर्म बाय मंडे तक वह कितनी किताब पढ़ चुकी होगी? क्वेश्चन मार्क। परीक्षा आरंभ होने से पहले तुम कितना कार्य कर चुके होगे? तो हाउ मच वर्क विल यू हैव डन? हाउ मच वर्क
विल यू हैव डन बिफोर द एग्जामिनेशन बिगिंस, एक क्वेश्चन के साथ ICS का प्रयोग करते हैं। इसमें मेन निचोड़ की बात यह है कि ये टेबल है, इस टेबल को याद कर लेना, इसमें सारी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। जब बिफोर आ जाए और एक भाग के अंदर सिंपल प्रेजेंट आ रहा है तो दूसरे भाग के अंदर ये फ्यूचर परफेक्ट आ जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट पहले आता है तो ये बाद में आ जाएगा। अच्छा, वहन आ रहा है और एक भाग के अंदर सिंपल प्रेजेंट आ रहा है तो दूसरे भाग के अंदर यहाँ फ्यूचर परफेक्ट आएगा। ये टेबल को ध्यान रख लो अच्छी तरह से, टेबल याद होगी ना, मेन जड़ चीज ये टेबल है। पूरी एक्सरसाइज पूरा टेंस इसी पर घूम रहा है। ये जितने भी मैंने एक्सरसाइज कराई इस पर डिपेंड है ये। अब एक्सरसाइज देखिए, दे विल हैव लर्नड देयर लेसन बाय 7 o'clock। यहाँ पर देखिए ये टाइम को इंडिकेट किया जो ऊपर वाला बाय और टाइम वाला। मानू विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बाय नेक्स्ट वीक। फिनिश या बाय नेक्स्ट वीक, ये बाय प्लस टाइम दे रखा है इसलिए यहाँ पर विल हैव फिनिश्ड का प्रयोग किया गया है। सविता विल हैव कुक्ड फूड बाय द इवनिंग, फिर वही टाइम प्लस बाय प्लस टाइम आ रहा है तो यहाँ पर बाय प्लस टाइम आ रहा है तो विल हैव थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। माही विल हैव टेकन लंच बिफोर, अब बिफोर आगा, बिफोर हिज फादर कम्स। अब यहाँ पर एक भाग के अंदर यहाँ पर ये बिफोर आ रहा है तो दूसरे पार्ट के अंदर क्या आ रहा है, एक भाग के अंदर बिफोर, बीच के अंदर कंजक्शन बिफोर आ रहा है और यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट आ रहा है तो इसमें फ्यूचर परफेक्ट आएगा। इसी प्रकार से वैन वाला देख लो, व्हेन यू कम हियर ही विल हैव गॉन टू द ऑफिस। तो यहाँ पर देखिए वैन आ रहा है, यहाँ पर वर्ब की पहली फॉर्म आ रही है तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट आएगा। द बॉय विल हैव फिनिश्ड देयर मैच, अब लड़के हैं वो अपना समाप्त कर चुके होंगे बिफोर यू आर, आपके पहुंचने से पहले। बिफोर आ रहा है, बिफोर के बाद में देखिए पहले देखिए यहाँ पर क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आ रहा है तो यहाँ पर विल हैव फिनिश्ड आ जाएगा, मतलब फ्यूचर परफेक्ट आ जाएगा। और यदि यहाँ पर सेकंड फॉर्म होती है ना तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगता है, ये मैंने पहले करवा रखा है ये। अच्छा, ही विल नॉट हैव रीच दिल्ली बाय टुमारो, ये बाय प्लस टाइम वाले सेंटेंस है, विल नॉट हैव नेगेटिव सेंटेंस आ गया। अब यहाँ पर देखिए शैल वी नॉट हैव बॉट टिकट बिफोर द ट्रेन अराइव, अब बिफोर आगा, बिफोर का बाद में यदि सेकंड फॉर्म आ रही है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगेगा। बिफोर का बाद में यदि सिंपल प्रेजेंट है तो यहाँ पर शैल है और विल हैव का प्रयोग किया जाएगा, थर्ड फॉर्म लगाना ना भूले। और क्वेश्चन मार्क इज कंपलसरी, आखिर के अंदर क्वेश्चन मार्क है वो कंपलसरी है। ये मेन चीज है कि जो ये चीज मैंने टेबल करवाई है इस टेबल को अच्छे ढंग से याद कर लेना और इसकी बार बार प्रैक्टिस करना। इसका यूं समझो कि एक कैप्सूल बना रखा है इसका, और इसको अच्छे ढंग से इसको हमें ग्रहण करना है और हमारी बीमारी कट जाएगी इस टेंस की। तो यहाँ तक मैंने जो करवाया मुझे आशा है कि ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा, ये टेंस समझ में आ गया होगा। Thank you for watching video.